वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक हो? अच्छा, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास ये ए बी सी डी पार्ट्स है। इसमें वो कह रहा है जी बार फाइंड करो, जी प्लस जी बार फाइंड करो, जी माइनस जी बार फाइंड करो और जी को जी बार से मल्टीप्लाई करके फाइंड करो। अब उसने डिफरेंट जो है ना वो क्वेश्चन दे दिए। तो ये पार्ट 1 है ना क्वेश्चन का, जेड इज इक्वल टू माइनस ए। अब इसके लिए चारों पार्ट करने हैं, ए बी सी डी, ठीक है। तो ये देखते हैं। अच्छा जी, जेड आ गया हमारे पास, जेड इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू माइनस ए होता, ठीक है। अब इस पे हमने चारों ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, जी बार, जेड प्लस जी बार, जेड माइनस जी बार और जी मल्टीप्लाई बाय जी बार, ठीक है। तो पहला ऑपरेशन क्या है, जेड बार। किसी भी नंबर के ऊपर बार हो, इसका मतलब होता है उसका कॉन्जुगेट लेना होता है। क्या लेना होता है? कॉन्जुगेट। हम कॉन्जुगेट लेते हैं जेड का, तो वो जेड बार होगा। तो वो कॉन्जुगेट में क्या करते हैं हम, योटा का साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे योटा का साइन क्या है, माइनस योटा, तो चेंज हो क्या बन जाएगा, प्लस योटा, ठीक है। योटा वाली टर्म का साइन चेंज करते हैं, बाकी सात पैसे की पैसे लिख देते हैं। अब बी पार्ट में क्या है, जी को जेड जी बार में प्लस करना है। अब जी बार का आंसर हमने ये निकाला और जी हमारे पास ये है, तो जी को जेड बार में प्लस कर दिया, इनकी वैल्यूज को भी प्लस कर दिया, यानी माइनस एटा और जेड बार की वैल्यू प्लस एटा आपस में प्लस कर दिया। तो दोनों माइनस एक प्लस कट जाएंगे, जीरो आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है जेड माइनस जेड बार, ऐसा ही है। अब इनको करेंगे, यानी अब बाहर माइनस लिखेंगे, जेड का आंसर है माइनस एटा, वो लिख दिया, सेंटर में माइनस लिख दिया। जेड का आंसर है प्लस एटा, तो अयोटा लिख दिया। अब माइनस एटा और माइनस एटा क्या बन गया, माइनस 2 अयोटा। अब डी वाला पार्ट करेंगे, यानी जेड को जेड बार से जरब करेंगे, वो कर दिया, माइनस अयोटा लिखा और अंदर कोई साइन नहीं लिखा, जरब लिखी है और साथ में जेड बार वाला अयोटा लिख दिया, ठीक है। आपस में जरब कर दिया, माइनस बाहर आ गया, अयोटा अयोटा स्क्वायर किसके बराबर हो, अयोटा जरब अयोटा क्या होता है, अयोटा स्क्वायर, ठीक है। अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, -1 लिख दिया, माइनस माइनस से जरब हो के +1 मान के। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। इसके लिए भी ये चारों पार्ट करने हैं, जैसे हमने किए हैं ऊपर। जेड इज इक्वल टू 2 प्लस अयोटा, इसका पहले लेना है कॉन्जुगेट यानी जेड बार। वो क्या होगा, अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करेंगे, यानी आ जाएगा 2 प्लस अयोटा, ठीक है। ये से मिस्टेक हुई है यहाँ पे, एक्चुअली वैल्यू है 2 प्लस अयोटा, ये मिस्टेक के लिए उससे लिखा के इसको काट देते हैं। अच्छा, वैल्यू है जेड इज इक्वल टू 2 प्लस अयोटा, यानी अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करें, तो बाहर लेंगे तो 2 माइनस अयोटा आ जाएगा, यानी कॉन्जुगेट लेना है, तो कॉन्जुगेट में अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देते, ठीक हो गया। अच्छा, अच्छा अब हमने लेना जेड प्लस जेड बार, यानी जेड का जो वैल्यू है, जेड की जो वैल्यू है और जेड बार की जो वैल्यू, उसको आपस में प्लस करना। तो ये हमने जेड की वैल्यू लिख दी है, प्लस लिखा सेंटर में, और ये जेड बार की वैल्यू लिख दी है, ठीक है। 2 प्लस एयोटा प्लस 2 माइनस एयोटा, तो ब्रैकेट्स खत्म की, तो अयोटा अयोटा से कैंसिल, और एक माइनस वाला एक प्लस वाला, और 2 और 2 4 हो जाएगा। अब जेड माइनस जेड बार करना, जेड की वैल्यू लिखी ये वाली 2 प्लस एयोटा, सेंटर में माइनस लिखा और पैरेंथेसिस लगा के हमने लिखा 2 माइनस एयोटा। अब बार माइनस साइन है, अंदर वाली लामतें चेंज हो जाएगी, यानी -2 आ जाएगा और प्लस एयोटा आ जाएगा।
अब 2 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 2 माइनस 2 0 होता है और अयोटा प्लस अयोटा 2 अयोटा बन जाएगा। ठीक है, अब आपस में इन दोनों को ज़रब करना है। तो मैंने क्या कहा था, कोई भी ऐसे दो ब्रैकेट्स आ जाए उनमें दो दो रकमें हों तो पहली वाली रकम का सॉरी फार्मूला बन रहा है, ये उस सेंस में है, ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, पहली का स्केयर माइनस दूसरी का स्केयर, 2 का स्केयर 4 सेंटर में माइनस अयोटा का स्केयर आगे। अब 4 वैसे क्या वैसे सेंटर में माइनस अयोटा स्केयर बराबर होता है -1 के। अब माइनस ज़रब हो गया बाहर वाले माइनस से तो +1 बन गया, तो 4 + 1 क्या आ गया 5। अब थर्ड वाला पार्ट करते हैं। अब थर्ड वाले पार्ट में पहले नीचे आ गया बटे के नीचे अयोटा। जब भी बटे के नीचे अयोटा आ जाए इसको हमने पहले सिंप्लीफाई करना होता है। क्या करना होता है, सिंप्लीफाई। अच्छा, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 + अयोटा ओवर 1 - अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 + अयोटा डिवाइडेड बाय 1 + अयोटा। ठीक है, ऊपर देखो 1 + अयोटा और 1 + अयोटा ये आ गए, ये आपस में ज़रब हो रहे हैं। ठीक है, समझो दो दो टर्म्स हैं और आपस में ज़रब हो रही हैं। तो पहले 1 को इस सारी के साथ 1 + अयोटा का ज़रब करेंगे, फिर प्लस अयोटा को अगली वाली सारी के साथ ज़रब करेंगे। ठीक है, और नीचे देखो 1 - अयोटा और 1 + अयोटा, ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला फार्मूला बनना है। तो ये बाद में इसको फार्मूला बना लेंगे। और 1 को 1 से किया 1 आ गया, 1 को अयोटा से किया अयोटा आ गया, अयोटा को 1 से किया अयोटा आ गया, अयोटा को अयोटा स्क्वायर से किया अयोटा से किया तो अयोटा स्क्वायर आ गया। ठीक है, इस वाले को इस वाले से किया अयोटा स्क्वायर आ गया, उसको हमने डायरेक्ट ही जो है वो -1 लिख दिया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो 1 - अयोटा 1 + अयोटा, ये फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहली का स्क्वायर सेंटर में माइनस और दूसरी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये माइनस है तो बाहर माइनस प्लस से ज़रब होके फिर अगेन माइनस ही आएगा। ठीक है, अगेन माइनस ही आएगा, तो 1 प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो जाएंगे और 2 अयोटा प्लस अयोटा हमारे पास 2 अयोटा बन जाएगा। और नीचे यहाँ पे भी अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट तो -1 आएगा। अब ये माइनस इस अंदर बाहर वाले में ज़रब होगा तो +1 बन जाएगा, तो 1 + 1 2 आ गया और यहाँ पे सिर्फ बचा था 2 अयोटा। अब 2 से कैंसिल, सिर्फ अयोटा रह गया। अब z का आंसर क्या आ गया, सिर्फ अयोटा। अब z बराबर है किसके, सिर्फ अयोटा के। अब इसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, z बार लेंगे तो अयोटा का साइन चेंज कर देंगे, माइनस अयोटा आ जाएगा। बी पार्ट में क्या है, z प्लस z बार, z के आंसर को जमा करेंगे z बार के आंसर, वो क्या है अयोटा प्लस सेंटर में और ये वाला क्या आंसर माइनस अयोटा z बार का, तो अयोटा माइनस अयोटा 0 के बराबर। अब इनको आपस में माइनस करेंगे, z का आंसर है अयोटा सेंटर में माइनस और z बार का आंसर है माइनस अयोटा, तो वो हमने लिख लिया, माइनस माइनस के साथ ज़रब होकर प्लस अयोटा बन गया, तो अयोटा प्लस अयोटा 2 अयोटा आ गया। अब फोर्थ पार्ट में क्या करते हैं, z को z बार के साथ ज़रब करते हैं, z का आंसर क्या है अयोटा, z बार का क्या है माइनस अयोटा, तो अयोटा को अयोटा के साथ ज़रब करेंगे, अयोटा स्क्वायर आ गया और साथ में माइनस का साइन वैसे आ गया, अयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के, वो उसकी वैल्यू लिख दी। अब माइनस माइनस के साथ ज़रब हो गया +1 बन गया। अच्छा नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है हमारे पास, इसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं। पहले 4 - 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 4 अयोटा। अब बटे के नीचे अयोटा आ गया, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाली टर्म का अयोटा का साइन चेंज करके ऊपर नीचे ज़रब कर देते हैं। अब 2 + 4 अयोटा, तो अयोटा का साथ वाली टर्म का साइन चेंज कर दें, प्लस या माइनस करके ऊपर नीचे ज़रब कर दें। ठीक है,
ऊपर वाले को वैसे ही जैसे मैंने तुझे बताया था सरब करने का, कि दो वैल्यूज हो तो अगर दो वैल्यू के साथ जरब हो रही हो तो पहली को फिर दोनों के साथ जरब करते हैं यूं लिख के, ठीक है, ये वाला। और दूसरी वाली वैल्यू को लिख के -3 योटा को लिख के अगली ये 2 और -4 दोनों के साथ जरब करते हैं। अच्छा, और नीचे देखो 2 + 4 योटा और 2 - 4 योटा को जरब करके लिख लिया। अब 4 × 2 8, 4 × 4 16 और योटा साथ आ गया और साइन माइनस का आ गया। अब नेक्स्ट -3 योटा × 2 -6 योटा आ जाएगा। 3 × 2 6। अब -3 योटा और -4 योटा आपस में जरब होंगे तो 3 × 4 12 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस योटा मल्टीप्लाई योटा योटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नीचे फिर a + b और a - b वाला फार्मूला बन रहा है। a b दोनों सेम है और एक में प्लस है एक में माइनस है। पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर 4 योटा सारी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 आ गया माइनस वैसे का वैसे आ गया। 4 योटा का स्क्वायर 16 योटा स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 योटा का स्क्वायर योटा स्क्वायर। अब योटा स्क्वायर बराबर -1 क्या आ गया -16 योटा -6 योटा -22 योटा बन गया, ठीक है। अच्छा, अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं, योटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। अब योटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। और ऊपर हमने ऑलरेडी वैल्यू पुट की थी -1 की, तो -1 जब 12 के साथ जरब होगा तो ये हमारे पास -12 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, बाकी वैसे का वैसे लिखा। अब 8 के साथ भी ये योटा नहीं है, इस 12 के साथ भी ये योटा नहीं है, ये दोनों आपस में जमा नफी होंगे। तो 12 के साथ माइनस वाला साइन है, 8 के साथ जमा वाला साइन है, आपस में माइनस होंगे। तो 8 को 12 में से माइनस करेंगे, वो हमने लिख दिया, और -5 से योटा लिख दिया। -1 जरब होगा -16 के साथ, तो ये बन जाएगा -16, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप 4 - 12 है तो आएगा -4, क्योंकि बड़ी रकम का साइन आता है और जमा नफी नफी होते हैं। बाकी वैसे आ गया 4 + 16 20 आ गया। अब इन दोनों का बटा अलहदा करके लिख दिया -4 / 20 और -22 / 20। अब इनको इसको 4 के साथ कट कैंसिल किया, 4 1 जार 4 1 आ गया, 4 5 जार 25 आ गया, माइनस 7 आ गया 11 और फिर आ गया 11/10 योटा, ठीक है। क्योंकि 2 के साथ डिवाइड किया, 2 को 11 के साथ जरब करो तो 22 बनता है और 2 को 10 के साथ जरब करो तो 20 बनता है, ठीक है। वो हमने लिख दिया। अब ये हमारा किसका आंसर आ गया, जेड का। किसका आंसर आ गया, जेड का। अब हमने जेड बार निकालना है, यानी कॉन्जुगेट लेना। तो एओटा वाली रकम का साइन चेंज कर दें, ये एओटा वाली रकम है 11/10, इसके साथ साइन नफी है, जमा कर दी। जेड प्लस जेड बार फाइंड करना है, ये जेड वाली रकम है सारी, ये जो है, ठीक है। और ये नीचे जेड बार वाली है, इन दोनों को अपने प्लस करके ले दिया, ठीक है। अब देखो -11/10 और यहाँ पे है -11/10, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पीछे रहेगा -1/5 और -1/5, ठीक है। पहले जेड का वैल्यू लिखी है, प्लस करके जेड बार की वैल्यू लिखी है, और सेंटर में प्लस का निशान है तो ब्रैकेट्स खत्म कर देंगे, ठीक है। 11/10 एओटा जमा किया और 11/10 एओटा माइनस किया, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, रह जाएगा -1/5 और -1/5। दोनों का बटा सेम है 5 है, तो ऊपर वाले आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे या प्लस हो जाएंगे, तो -1 और -1 लिख देंगे, तो ये बन जाएगा -2/5। अब सी वाले में क्या करना है, जेड माइनस जेड बार है, ये जेड की वैल्यू है, ये जेड बार की वैल्यू है। अब सिंपली वही था, बस सेंटर में माइनस का साइन आ गया, तो माइनस का साइन होने से अगली वाली अलामतें चेंज हो जाएंगी, ये प्लस बन जाएगी, ये माइनस बन जाएगी। अब 1/5 -1/5 के साथ कैंसिल हो जाएगा,
और पीछे रह जाएगा -10/11/10 अयोटा और -11/10 अयोटा। दोनों के बट्टे सेम है तो आ जाएगा 10, नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा -11, ये -11 और -11, ये बन जाएगा -22/10। ठीक है, 2 के साथ इसको डिवाइड करेंगे। 2 11 बार 22 होता है, 11 लिख दिया, और 2 5 बार 10 होता है, 5 लिख दिया, अयोटा साथ वैसे आ गया। अब इन दोनों को आपस में ज़रब करना है। ठीक है, ये Z बार है, ये सॉरी ये Z की वैल्यू है, ये Z बार की वैल्यू आपस में ज़रब हो रही है। तो देखो -1/5 और इधर भी -1/5, 11/10 है अयोटा है और 11/10 अयोटा है। इधर साइन माइनस, इधर साइन प्लस है, ये भी a - b और a+b वाला फार्मूला बनता है। तो पहली का स्क्वायर यानी -1/5 का स्क्वायर और सेंटर में माइनस, और 11/10 अयोटा का स्क्वायर 1, और कोई भी नंबर नेगेटिव हो उसके ऊपर मैंने आपको बताया था इवन पावर हो तो प्लस बन जाती है। तो ये माइनस प्लस बन गया स्क्वायर की वजह से, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 5 का स्क्वायर 25 आ गया, सेंटर में माइनस है माइनस ही रह गया। 11 का स्क्वायर 121 आ गया, 10 का स्क्वायर 100 आ गया, अयोटा का स्क्वायर आ गया। अब हमने एलसीएम लेना, अयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के। अब इस -1 ने माइन के साथ, इस वाले माइनस के साथ जब ज़रब खाया तो इसने प्लस कर दिया। अब 1/25 प्लस 1/100। ठीक है, अब तजी करेंगे तो एलसीएम 100 आएगा। ठीक है, इसको 25 के साथ करते हैं, 21 1 और 100 के साथ किया तो 4 आ गया, 4 1 4 आ गया हमारे पास। तो 4 को मल्टीप्लाई किया 25 के साथ, तो हमारे पास एलसीएम आ गया 100। ठीक है, इसका एलसीएम आ गया 100। अब हमने 25 को डिवाइड किया 100 के ऊपर, आंसर आता है 4। 4 को 1 के साथ ज़रब किया तो ऊपर 4 आ गया, और 100 से कैंसिल, और 121 ऊपर 121 वैसे का वैसे आ जाएगा। तो 4 + 121 क्या होगा, 125 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको कैंसिल करेंगे 25 के साथ, 25 4 बार 100 होता है, 4 लिख दिया ऐसे, 25 4 बार, और 25 5 बार 125 होता है, तो 4/5 आंसर आ गया। अब ये पार्ट ऑलमोस्ट जो है हमने किए, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया सारा। तो आपका जो होमवर्क है वो है पार्ट 4 वाला।